नमस्ते बड़ी और आपका आज वीडियो स्वागत है। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी में अब आने वाले दिनों में बहुत ही टाकरे का एक मुकाबला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि ग्रुप ए में से है और वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। उससे से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है भाई, जिसको सुनकर मुझे तो काफी ज्यादा आप कह लो कि शॉक, मतलब लाइक अचानक से ये सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो देखते हैं क्योंकि भाई मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्लेयर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में बात की जा रही है। हाँ जी, तो टाइटल आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मौसम से भी पूछते हैं। टाइटल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। रोहित, शमी एंड गिल आर लाइकली टू मिस इंडियाज नेक्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड ड्यू टू इंजरीज। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले चैनल का वीडियो लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल के लिए इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड से पहले क्या इंडिया को लगेगा ट्रिपल झटका? वेल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इतना इंपॉर्टेंट मैच है कि आप ये समझिए कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ये तय करेगा कि क्या इंडिया फाइनल की तरफ सुकून से डिजर्व करती है या सेमीफाइनल लड़खड़ा कर सोच कर जाना पड़ेगा। बिकॉज न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल से पहले का फाइनल हो। बहुत चांसेस हैं क्योंकि न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट में कमाल की टीम है, कमाल की टीम हमेशा सरप्राइज करती है, हमेशा बड़ी परफॉर्मेंस देती है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्मेंस इतनी बड़ी रखते हैं कि आपको मजा आता है। अब क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है, ऐसे में इन दोनों के बीच की जंग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोनों टीम के पास कमाल की टीम है, कमाल के गेंदबाज है, कमाल का बैकअप है। दोनों ही टीम के मुख्य गेंदबाज जो हैं वो चोटिल हैं और दोनों ही टीमें तैयारी कर रही हैं ताकि वो टॉप करके जाए। लेकिन इंडिया को इस मैच में कहा जा रहा है कि 1, 2 नहीं बल्कि 3 झटका लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ये तीनों ना खेलें। शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों दुबई के प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आए और इसी वजह से उनके न्यूजीलैंड वाले मैच खेलने को लेकर डाउट है। शमी को चोटिल सबने देखा था, उस दिन भी वो मैदान से बाहर गए थे और सबके जहन में सवाल था क्या वो फुल्ली फिट है। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले के बाद रोहित शर्मा, पाकिस्तान वाले मैच के बाद रोहित शर्मा ट्रेनिंग सेशन में नहीं आए, हालांकि किनारे पर मौजूद थे। आईसीसी एकेडमी में अपने साथियों से बातचीत कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन वो खेल नहीं रहे थे। उन्हें किनारे खड़ा होकर देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद फुली रिकवर नहीं हुए हैं और ऐसे में सेमीफाइनल मैच करीब होने के पहले ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा को रेस्ट करा दिया जाए। हालांकि रोहित रेस्ट करते तो कप्तानी गिल के पास जाती, लेकिन जिस तरह से गिल को लेकर चल रहा है कि वो भी बाहर है। रोहित, आपको याद होगा पाकिस्तान का मैच था, हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, बाद में कहा कि ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। हालांकि किसी थ्रो डाउन का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उनके ऊपर इश्यूज थे, वो दिख रहा था। शुभमन गिल भी बीमार हुए हैं, बताया गया कि ट्रेनिंग में उनको दिक्कत हो रही थी। शुभमन क्योंकि इस वक्त बड़े फॉर्म में है, बांग्लादेश के सामने शतक लगाया था, पाकिस्तान के सामने भी जबरदस्त पारी खेली थी। ऐसे में शुभमन की तबीयत खराब होना वो भी परेशानी के सबब है। हालांकि शुभमन को लेकर क्लैरिटी नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केएल राहुल शायद ओपन कर सकते हैं। शमी को भी ये कहानी है कि वो भी अनफिट रहे, चोटिल थे, बीच में पैर में इश्यूज हुए थे, हालांकि बाद में वो लौटे थे और गेंदबाजी उन्होंने की थी, नेट्स में भी वो आए, लेकिन क्या वो फुल्ली फिट हैं ये भी देखने वाली बात होगी। ये इंटरेस्टिंग कहानी है। अर्शदीप, हर्षित, हालांकि ये हमारा बैकअप के तौर पर है, लेकिन फिर भी ये 3 खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी। और अगर इनमें से कोई भी अंदर बाहर होता है तो टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन पर बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तीनों बड़े प्लेयर हैं, मतलब इंटरेस्टिंग होगा। और न्यूजीलैंड से मैच वैसे भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। न्यूजीलैंड अभी अच्छी टीम हो गई है, उसने पाकिस्तान को जिस तरह से रगड़ा, बांग्लादेश के सामने जिस तरह से खेला, उसकी टीम मजबूत टीम है। इंडिया को बदला भी लेना है क्योंकि इंडिया का समय जो खराब हुआ था वो यहीं से खराब हुआ था जब न्यूजीलैंड हमारे घर आई थी और न्यूजीलैंड ने हमें घर में आके पटक दिया था, न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, न्यूजीलैंड ने हमें परेशान किया था। 3-0 से हम टेस्ट मैच हारे थे। क्या इंडिया ट्रिपल झटके से उभरेगी? क्या न्यूजीलैंड का मैच जीतेगी? लेट्स सी, देखते हैं।
मैं कहूँगी कि काफ़ी मतलब एक ऐसी न्यूज़ है यानी कि पूरी एक स्थिति बदल देने वाली ये न्यूज़ थी। मतलब मुझे ये लगता है कि जब आपकी मतलब जब ऐसे टूर्नामेंट कोई भी होता है मतलब एक टीम बनी होती है तो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो क्रिएट हुआ होता है। और अगर हम लोग रोहित शर्मा की बात करें या शुभमन गिल की बात करें तो दोनों बहुत ही कमाल के ओपनर हैं और मुझे लगता है कि इन चीज़ों का असर तो होता ही है बिल्कुल। कि एक पार्टनरशिप बनी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो उसकी बजाय जब दूसरे लोग रिप्लेस करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि इंडिया की बैटिंग लाइन अच्छी नहीं है या जो नए लोग आएंगे तो वो अच्छी बैटिंग लाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक रोहित शर्मा का जो एक स्टाइल है और जिस तरीके से वो खेलते हैं, चाहे वो 30 रन बनाए, 40 बनाए या शतक लगाएं, लेकिन उनके जो शॉट्स होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि मुझे लगता है कि वो ही बॉलर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो डाल देते हैं। और नो डाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो यही दो टीम्स थी जो कि हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स जो हैं वो देखने को मिल रही थी। यार देखें, जैसे किसी भी टीम में ना एक बंदा जो है वो चेंज होता था ना, तो आपको पूरा ग्रुप जो है वो दोबारा से रिफॉर्म जो है उसमें लाने पड़ते हैं, आपको शेप जो है दोबारा से जो है उसे देनी पड़ती है, क्योंकि दिक्कत थोड़ी सी आती है आपको कहीं ना कहीं। लेकिन जो है जैसे आपने जो है कहा कि भाई इंडिया के पास जो है एक लंबी लाइन है बैट्समैन की, तो लेकिन ओपनर जो होते हैं जैसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं, उनका तो एक ऑरा ही डिफरेंट होता था ना। वो जिस तरह आते थे और जो है वो ओपनिंग करते थे और मैच को जो है वो खींच कर कहाँ से कहाँ पर ले जाते थे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करेगी कि अब आगे से जिसको जो है वो बारी दी जाएगी वो जो है कितना जो है वो परफॉर्म जो है वो कर पाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर प्रेशर पड़ जाए ना तो आप पे फिर एंड तक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो रहता है। अगर स्टार्टिंग में प्रेशर ब्रेक होना शुरू हो जाए ना, फिर उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी जो है वो रहता है। और भाई ये भी नहीं आप कह सकते कि न्यूजीलैंड को जो है वो हल्के में लिया जाए, न्यूजीलैंड बहुत तगड़ा खेल रही है। बिल्कुल। और मैं ये बात बोलूँगी कि ये एक मैच था ग्रुप ए में से जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि जो आपको लग रहा था कि टाकरे का एग्जैक्टली ऐसी टीम्स आपस में खेलेंगी जिनका मैच देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई जस्ट होप कि जो इंजरीज हैं वो मतलब उतनी ज़्यादा ना हो और वो रिकवर हो जाएं, क्योंकि अगर हम लोग शामी की बात करें ना तो जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी हुआ था तो उसमें भी शामी थोड़े से अनफिट तो लग रहे थे। तो मतलब ऐसा फील हुआ था उस टाइम पर, बट क्योंकि फिर उसके बाद इतना डिस्कस नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर, तो अभी जिस तरीके से मतलब उनके बारे में भी कहा गया है तो मुझे लगता है कि शायद शामी जो हैं वो ये जो आने वाला मैच है वो ना खेल पाए, जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ। मतलब बुमराह भी इंजर्ड है, बुमराह इंजर्ड है, हाँ वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में है ही नहीं है। तो लेकिन अगर हम लोग बैकअप की बात करें तो जैसे उन्होंने नाम लिया अर्शदीप सिंह का, वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। बट मैं ये बात सोच रही हूँ कि अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल अगर ओपनर में वो नहीं खेलते तो उनकी जगह पर फिर कौन खेले। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कौन इनकी जगह पर आ सकते हैं। ऋषभ पंत अभी तक नहीं खेल रहे, मे बी वो भी पॉसिबल है। फिर उसके अलावा एक प्लेयर हैं यशवी जायसवाल, आई थिंक मैंने ना उनकी वीडियोस भी देखी हैं। मैंने एक अगर मैंने गलत नाम लिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि उनको वसीम अकरम भी बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर रहे थे उनकी हाँ गेम में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चांसेस लगते हैं कि या फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही खेलेंगे, क्योंकि भाई 2 मार्च को मैच हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आई मीन बहुत सारे जो फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी नज़रें रहेंगी। अभी तो मैं कहूँगी कि जितना भी मैचेस होना शुरू हो गए ना चैंपियंस ट्रॉफी में, सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान भी जिस तरीके से खेला है, अब आज भी अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है। देखो भाई क्या मैच होता है। आई जस्ट होप कि मौसम जो है वो अच्छी कंडीशन में रहे, धूप वगैरह निकल आए और ताकि मैच हम लोग को देखने को मिले। बाकी कल भी अगर हम लोग देखें तो मैच जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का होने वाला है। अब पता नहीं इंग्लैंड के क्या हालात होंगे, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट एनीवेज 2 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखने को मिलेगा। अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।